हो रिमझिम। ये क्या तरीका है? हम एक तो आपने अवीक को मारा और सॉरी बोलने के बजाय आपने हम पर पॉपकॉर्न फेंक दिए। और आप अंदर कैसे आए? आपके घर वाले कहाँ पे? मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। एक बात बताऊं, जब आप गुस्सा करते हो ना तब आपकी नोज पता है कैसे फूल जाती है? दिखाती हूँ। आपके बड़ों ने आपको कोई तमीज वमीज नहीं सिखाई है? हम ही हैं इसके बड़े। हम इसके दादी सा हैं। परी पोती है हमारी। पोती? दादी सा। दादी सा, आपको पता है ये ना मुझे ना डांट रही थी और बोल रही थी कि सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। आपको पता है ना मैं किसी को भी सॉरी नहीं बोलती हूँ। हमारी पोती क्यों बोलेगी सॉरी किसी को? अभी इसी को बोलना पड़ेगा सॉरी। ये तुम्हारी ननद बाईसा हैं, समीर बन्ना की बहन। और ससुराल में बहू के लिए ननद का क्या मान होता है इतना तो जानती हो। छोटी हो या बड़ी हो, पैर छूने होते हैं उसके। दादी सा, मुझे अपनी प्यारी सी ननन बाईसा के पैर छूने में कोई एतराज नहीं, बल्कि ये तो हमारी परंपरा है, तो मैं इसे अच्छे से निभाऊंगी। पर साथ में ये भी चाहूंगी कि इन्होंने जो अवीक बन्ना के साथ किया है, ये अवीक से माफी मांगे। अवीक वीरगढ़ के होने वाले राजा हैं और इन्होंने अवीक बन्ना पर हाथ उठाया। ऐसा क्या? आपने अवीक बन्ना को परेशान किया? पर दादी सा, इसका फेस देखो, इसका फेस ही मंकी जैसा है। वैसे भी मुझे ना भूख लग रही थी, पर ये मुझे अपना टिफिन दे ही नहीं रहा था। अवीक बन्ना यहाँ के होने वाले राजा हैं, ना? माफी मांगो, माफी मांगो, चलो। सॉरी। पता नहीं कितने और दिन ये नक्चड़िया रहेगी। तुम्हें तुम बाद में देख लूंगी। अब तुम्हारी बारी। दादी सा का ऑर्डर तो सबको मानना पड़ता है। क्षमा करनी ननन बाईसा, अब आपकी ये भाभी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। समीर भाई साहब कोई मेरे लिए अच्छी सी भाभी सा नहीं ला सकते थे? अब देखते हैं कि तुम इस तूफान से कैसे बचती हो रिमझिम। अमायरा, समीर ने कभी तुम्हें अपनी छोटी बहन के बारे में बताया? नहीं, मुझे लगा कि तुम उसके बारे में मेरे से ज्यादा जानती हो। हाँ वो तो है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं बताया। और अगर मैं उनसे पूछूंगी तो वो मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे। अब मैं उनकी पत्नी हूँ तो इतना जानना तो मेरा हक बनता है ना। और पूछूंगी तो फिर बोलेंगे कि हम वीरगढ़ के राजस्थान, किसे क्या बताना है ये हमारा फैसला है।
बिल्कुल ऐसी अकड़ू है वो, एक नंबर के। और कभी कभी ना मुझे लगता है ना कि उन्होंने ना अपने मन पर ताला ही लगा लिया है। वो कभी अपने मन की बात किसी से करते ही नहीं है। और वो बस पूरा दिन लैपटॉप या काम। मुझे लगता है ना कि उनको ना अपने लैपटॉप से शादी कर लेनी चाहिए। गुस्सा गुस्सा तो ना उनकी नाक पे 24 घंटे रहते हैं। उनको ना बस गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। बस पूरा दिन ढूंढते हैं कि रिमझिम कोई गलती करे और फिर मैं उस पर गुस्सा करूं। और हंसना हंसना तो मतलब उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। पता नहीं वो इंसान हंसता क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी ना मुझे लगता है ना कि वो ना मशीन है, मशीन। उनके ना फीलिंग्स ना। क्या कहा तुमने? हम तुम्हें मशीन नजर आते हैं? क्या भर भर की बुराइयां करी थी हमारी? हमारे मुंह पे ताला लग जाना चाहिए, हमारी शादी किसी लैपटॉप से होनी चाहिए थी। हाँ, हम बहाने ढूंढते हैं तुम पर गुस्सा करने के। ना रुको, हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां और उन कमियों को सुधारने का काम हम तुम्हें देते हैं। अब उसके लिए अगर तुम्हें हमें सजा देनी पड़े तो दे सकते हो। बोलो, सुधारोगे ना हमें? समीर, गाड़ी रेडी है, मीटिंग के लिए निकलना है ना? जवाब का इंतजार रहेगा। आज 2 बजे इंटरव्यू है, आ जाना जवाब के साथ। लेट मत करना। परी का बैग तो मैंने समीर को तो परी के बारे में बताया ही नहीं। और वो कितने खुश होंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहन यहाँ उनसे मिलने के लिए आई है। अरे लेट हो गए तो फिर समीर फिर से डांटेंगे। ले जाओ ये मैगजीन रिमझिम, ही ले जाकर तुम समीर पन्ना को वो जख्म दोगे जो तुम कभी नहीं भर पाओगे। मेरी बुक क्यों छीनी तुमने? वापस दो। ठेंगा, अब ये मुझे पसंद आ गई है, अब ये मेरी है। मैं दीदी से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। भाभी सा ना मेरे कुछ नहीं कर पाएंगी। जाओ जाओ जाओ, बोलो ना, जाओ। मेरी बुक दो। नहीं, मेरी फेवरेट स्टोरी बुक तो मैं फाड़ दी। बट वो ना बहुत बोरिंग बुक थी, इसलिए मैंने उसे फाड़ दी। बाय।
लेट हो, खुद गुस्सा करने का कारण देती है, और जब हम गुस्सा करते हैं तो कहते हैं कि बेफजूल में गुस्सा अब करते हैं। आप तो फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है ना? आपको ना बस रोब झाड़ना आता है, लेकिन मुझे ना घर में 1000 काम होते हैं। अच्छा, हम बस रौब झाड़ते हैं। वीरगढ़ के राजा से जाकर पूछो प्रजा से कि कितना काम करवाते हैं। सही है, क्या नसीब है ना हमारा। महल के बाहर हमारी इतनी इज्जत है और यहाँ घर में हमें ताने सुनने को मिलते हैं। कोई कदर ही नहीं हमारी तो। आपको कदर है क्या अपने घर वालों की, और खास करके अपनी वाइफ की? और आपको क्या ही काम है? हाँ, लड़कियों के स्कूल में 2 नई पानी की टंकियां लगा दो, लाओ हम साइन कर देते हैं। धौलपुर से वीरगढ़ तक की रोड कंक्रीट की बना दो, लाओ हम साइन कर देते हैं। ये काम ना मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या आप मेरे काम कर सकते हो? क्या काम करती हो तुम? तुमसे ढंग से बहुत चूल्हा तो काम बनता नहीं है और मुझे बोल रही हो तुम रहने काम दो, ठीक करती है? मैं कर रही थी, आपको किसी ने हेल्प करने के लिए कहा नहीं था। सर, इंटरव्यू शुरू करें? हो। आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। राजा साहब, हम इंटरव्यू एक मजेदार एक्टिविटी से शुरू करते हैं। वीरगढ़ की जनता राजा साहब और रानी साहब के रिश्ते को करीब से देखना चाहती है। क्या आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो एक शब्द एक दूसरे के लिए आपके मन में आता है वो आप इस बोर्ड पे लिखिए। लड़ाकू रिम। अकड़ू सैम। क्या किया तुमने? अरे लोग देख रहे हैं, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? सबके सामने अकड़ू लिख रही हो। सिर्फ आपकी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, आपने भी तो लड़ाकू लिखा है ना, और लड़ाकू लिखना ना किसी की तारीफ नहीं होती है। ये तुम हो लड़ाकू, तुम लड़ती रहती हो और क्या आता है? राजा साहब और रानी साहब तो लड़ रहे हैं, अब आगे का इंटरव्यू कैसे होगा? लड़ाकू कहीं की। अच्छा, मैंने भी सही लिखा, अकड़ू अकड़ू अकड़ू। लड़ाकू लड़ाकू लड़ाकू। सही कह रहे हैं राजा साहब, आप दोनों पति पत्नी से ज्यादा एक दूसरे के दोस्त लगते हैं। शादीशुदा कपल को ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए तो आप वीरगढ़ के फेवरेट कपल हैं। आपके रिश्ते के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं एक छोटा सा फोटोशूट। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। रानी साहब, आपके पति के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो बहुत कम लोगों को पता हो। वैसे तो राजा साहब वीरगढ़ के लिए खुली किताब है, लेकिन एक चीज उनकी आज हमें भी पता चली कि वो बचपन से एक कवि है। ये देखिए, इस मैगजीन में ना उनकी लिखी हुई एक प्यारी सी कविता छपी हुई है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। माँ, मेरी प्यारी माँ, दुनिया से न्यारी माँ, उसकी हंसी बारिश जैसी, उसकी डांट भी ठंडी छाँव जैसी। स्कूल से जब घर आऊं तो माँ को सबसे पहले पाऊं, उसकी गोदी में सर रख के सारी की सारी समस्या भूल जाऊं। जब मैं बड़ा राजा बनूंगा, माँ को पूरी दुनिया दूंगा। पूछे कोई भगवान का नाम, तो नाम अपनी माँ का लूंगा। Stop it! कोई इंटरव्यू नहीं करना है यहाँ पे हमें। निकले यहाँ से, लेके जाइए इसे, निकले यहाँ से। समीर, क्या हुआ? समीर, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जी साहब, क्या सुना मैंने? ये परी आ गई है महल में। जी साहब तो जानती है ना समीर मन्ना कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो आग और घी को एक साथ लड़ने जैसा हो गया। और जी साहब 18 साल पुराने घाव हैं बचपन के। 18 साल से ना तो उन्होंने अपने घर की तरफ मुड़ के देखा, ना पिता की तरफ, ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना कोई हाल, ना कोई चाल। और ये सब आप जानती हैं जी साहब, इस छोरी परी की वजह से हुआ है।
परी का आने इस महल में तूफान ले आएगा। मना किया था ना हमने, मना किया था ना कि हमारे पास्ट में मत घुसो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, वो हमारा पास्ट है। उस पास्ट के बारे में क्यों जानना है तुम्हें रिमझिम? किसने बताया तुम्हें ये सब? किसने दी ये मैगजीन? दादी सा ने? दिल जीतना चाहती हो ना उनका? दिल जीतना चाहती हो? उन्होंने बताया ये सब। उनका दिल जीतने के चक्कर में हमारा दिल तोड़ दिया तुमने। नहीं 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 समीर, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। एक बार नहीं सोचा हमारे बारे में? इसे एक रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं नाम रिमझिम। बस सच तो ये है कि तुम्हारा और हमारा मेल ही नहीं है, कोई मेल नहीं हमारा। ये बीता हुआ कल हमारा है और इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। हमारे पास्ट के बारे में एक शब्द अगर तुमने बोला ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे तुम? तो यहाँ से रिमझिम, समीर बन्ना के पास में जाने की जरूरत ही क्या है? अगर उन्हें तकलीफ होती है तो रहने देते हैं ना। आज कितना खूबसूरत है, कहीं बीते हुए कल की बातें इस खूबसूरत आज को ही ना बर्बाद कर दे। पता नहीं समीर बन्ना कहाँ चले गए, किसी को कुछ बताकर भी नहीं गए। राजा साहब, भगवान के लिए हमारी बात मान लीजिए, आपको चोट लग जाएगी। रुक जाइए राजा साहब। नहीं रुक सकते हैं काका साहब। इतने सालों से जो दर्द अपने दिल में छुपा के रखा, आज हमारी आंखों के सामने वापस आ गए। और दिल के दर्द को कम करने के लिए शरीर को दर्द देना बहुत जरूरी है। अरे जिज्जा, अरे जिज्जा क्या कर रही है? छोड़ दीजिए जिज्जा। जो तकलीफ हमारी लाडली को हो रही है उसके सामने ये तकलीफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। संभालिए अपने आप को। आज चाहते हुए भी हमें उनके पुराने जख्मों को छेड़ना पड़ा। टूट गए वो हमारी वजह से, संभालिए। अब हमारी वजह से सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है प्रताप भाई साहब। हमारी वजह से चोट पहुंच गई। जिज्जा, जब आपको इतनी चिंता है तो फिर आपने परी को बुलाया क्यों है? जिज्जा, क्या करें हम? हमारे बच्चे को दुख देने का हम सपने में भी नहीं सोच सकते। संभालिए जिज्जा। हाथ रुकना नहीं चाहिए, मारो। राजा साहब, हमारी बात मान लीजिए। आपके खून निकल रहे राजा साहब, हम आपके बाप की उम्र के राजा साहब। बाप मत कहिए काका साहब, बाप शब्द से नफरत है हमें। कौन होता है बाप? वो जो हमारी माँ की जान का कारण बना, वो बाप? या फिर वो बाप जो हमारी माँ की जान चाहते ही दूसरे दिन किसी और औरत को उठाकर हमारी माँ की जगह दे दी, वो बाप? या एक बच्चे से उसका बचपन जीना, वो बाप? समीर, ये लड्डू हमने अपने हाथों से बनाए आपके लिए। चख के बताइए ना, आपकी माँ के हाथ जैसा स्वाद है कि नहीं इसमें? लीजिए, बचपन की बातें अभी तक दिल में लिए बैठो। बचपन की हाथों से ना नफरत है हमें, और हमारी माँ के हाथों का स्वाद सिर्फ हमारी पत्नी रिमझिम बना सकती है।
मना किया था ना हमने, मना किया था ना कि हमारे पास्ट में मत घुसो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, वो हमारा पास्ट है। उस पास्ट के बारे में क्यों जानना है तुम्हें रिमझिम? हमारे लाडले बहुत टूट गए होंगे आज, देखा नहीं जाता हमसे उनका दर्द। जो काम हम लोग इतने सालों से नहीं कर पाए, अब वो काम रिमझिम को करना होगा। यही होगी उसकी अग्नि परीक्षा। क्या वो हमारे लाडले के अंदर की तकलीफ दूर कर पाएगी? यही देखना चाहते हैं हम माँ साहब। ये लड़की रिमझिम अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाती है ना मासा, तो फिर हम भी मान लेंगे कि वो हमारे लाडले की पत्नी कहलाने के लायक है।